नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल EISTK में आपको स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट सीरीज है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे कि मैं बता दूं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आपने खूब देखे हैं, है ना। रूट प्लस फिर इसके अंदर रूट, है ना, प्लस फिर इसके अंदर रूट, प्लस फिर इसके अंदर रूट। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और यहाँ पर आपको लास्ट में रहता है ग्रेटर देन इनफिनिटी, इनफाइनाइट तक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना है ना। एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी का प्रॉफिट हो सके, सभी लोग इस चीज को जान सके। क्लियर। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन को करते हैं। आपको बहुत ही छोटी सी हम मतलब बेसिक ट्रिक्स बताते हैं, कैसे इन ट्रिक्स को करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका सबसे पहले ट्रिक रहता है, ट्रिक नंबर 1 हमारा क्या है, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं, ठीक है, जिनका एक को प्राइम फैक्टर हो सके, क्या हो सके, को प्राइम फैक्टर निकल सके, है ना, मतलब इनका कोई गुणनखंड निकल सके, है ना। गुणनखंड कैसा होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए n+1 के फॉर्म में, है ना, जिसका फैक्टर हो सके, मतलब गुणनखंड हो सके जिस नंबर का, और वो नंबर के गुणनखंड किस फॉर्म में होना चाहिए, वो होना चाहिए n+1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो उनको करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ट्रिक नंबर 2 लेकर आएंगे, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर ना हो, मतलब जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं इस फॉर्म में, उनको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करते हैं ट्रिक नंबर 1 से, जिनके ऐसे नंबर्स जिनका गुणनखंड इस फॉर्म में हो सके। तो देखो, बात करते हैं, हमें आपको दिया हुआ 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस की सब में रूट लगा है, अंडर रूट सबके लगा है, और लास्ट में क्या है, इनफिनाइट तक है। ठीक है, मतलब अनंतता के नंबर जा रहा है। तो देखो, इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा 20 नंबर है, इसके हमें फैक्टर करना इस फॉर्म में करना है। देखो, हालांकि हम बात करते हैं फैक्टर की, तो फैक्टर आपका 10 का होगा, 20 का क्या होगा, 10 × 2 भी होगा कि नहीं होगा। अगर हम फिर से करते हैं इसका, है ना, 20 का फैक्टर करते हैं, तो इस 20 के फैक्टर कितने होंगे, 5 4 भी होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ठीक है, 10 20 भी हो सकता है ना। और करें तो हमारा 20 का फैक्टर हो सकता है 1, और 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे फैक्टर हो सकते हैं। हमें फैक्टर कौन सा लेना, हमें फैक्टर लेना इस फॉर्म वाला, इस फॉर्मेट वाला फैक्टर लेना। तो इस फॉर्मेट में कौन सा फैक्टर फिट बैठेगा, ए वाला। क्यों, क्योंकि हम n की वैल्यू का 4 रखते हैं, n की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 4 प्लस ये, तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 5, मतलब 4 × 5। क्लियर, 4 × 5 हो जाएगा, जो कि आपका ये राइट रहेगा। क्लियर, तो आपको कोई भी नंबर जिसका फैक्टर हो रहा हो, तो उस फैक्टर को इस फॉर्म में लेना है। क्या बोला, इस फॉर्म में लेना है, इस फॉर्म में जो फैक्टर आ जाए वही आपको इसमें रखना है। तो देखो, अब आपको क्या करना है, इस 20 का हमने फैक्टर कर लिया 4 × 5, हमें ये नहीं लेना है ना ये लेना है, हमें लेना है इस फॉर्मेट वाला। क्लियर, ये चीजें। तो अब हमें ये दिख रहा है 4 × 5। अब इसमें एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो हमें आंसर में कौन सा लिखना है, वो हमें डिपेंड करेगा इस साइन पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, साइन पर डिपेंड करेगा। साइन क्या दिख रहा है आपको, प्लस का दिख रहा है, तो प्लस में आप बड़ा लोगे, वो माइनस होगा तो छोटा लोगे। तो प्लस है, प्लस में आप कौन सा लोगे, 5, क्योंकि ये बड़ा है और छोटा आपका क्या है, 4 है। हम हालांकि इसका बेसिक ट्रिक भी बताएंगे कि अगर ऐसा क्यों किया जाता है, हम ऐसा क्यों, आंसर क्यों आता है। ठीक है, वो चीज भी हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया हमारा 5, मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये चीज आपको समझना था, हमने समझा दिया है। हम अब सेकंड क्वेश्चन इसी सीरीज में, मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि आपका है 72 √72 क्लियर, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये है अनंत। क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो क्या करोगे आप, हमने अभी आपको क्या बताया, ट्रिक नंबर 1 है कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, उसके फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद हमें फैक्टर किस फॉर्म में लेना है, हमें फॉर्म में लेना है n+1 के फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा एक फैक्टर, इसका 72 का फैक्टर होता है 8 × 9, 9 8 72 होता है कि नहीं होता है, 8 9 72 होता है।
तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 8 लेते हैं, है ना, n की वैल्यू 8 प्लस 1 तो क्या आ जाता है हमारा 8 इंटू 9 आ जाता है, जो कि हमारा उसका फैक्टर है। हालांकि 72 के और भी फैक्टर होते हैं, 12 इंटू 6 भी होता है ना, और है ना 18 इंटू 4 भी होता है, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमें फैक्टर बहुत सारे से मतलब नहीं है, हमें फैक्टर चाहिए जे n प्लस 1 के फॉर्म में हो। क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या बोला था, इनमें से आपको कौन सा लेना है, इनमें से आपको लेना है, अगर यहाँ पे साइन प्लस का है तो बड़ा अंक लोगे और माइनस का है तो छोटा अंक लोगे। तो आपको यहाँ पर प्लस का दिख रहा है ना, प्लस का दिख रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8 इंटू 9 में से इसका 9 आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कौन सा 9 वाला। क्लियर। अगर आपका माइनस का होता तो फिर 8 आपका आंसर हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो, ठीक है। हम इसी सीरीज में थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका एक माइनस वाला लेते हैं, उसका बेसिक्स भी हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बाद हम चलते हैं ऐसे नंबर्स पर जो जिनका फैक्टर नहीं होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पर नंबर से लेकर आ रहे हैं √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, ठीक है, ये लगा है, और माइनस अनंत। क्लियर। ये अंडर रूट सभी में लगा हुआ है। अब देखो आप यहाँ पे इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं 6 के फैक्टर, 2 3 भी हो रहा है, 1 6 भी हो रहा है। क्लियर। यही दो हो रहे हैं, ठीक है ना, और तो कोई होने वाला नहीं। तो हमें ये दिख रहा है ना, ये n प्लस 1 के फॉर्म में है, n प्लस 1 के फॉर्म में 2 और 3 है, 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, है ना। अब आपको क्या लेना है, इसमें से छोटी अंक लेना। क्यों लेना छोटा, क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हमें माइनस दिख रहा है तो माइनस में हमें छोटा लेना है, और अगर प्लस होता तो हम 3 ले लेते। अब हम इसका बेसिक्स बताते हैं, आखिर इसका बेसिक्स क्यों, मतलब कैसे आता है, क्योंकि हम इसके बाद ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो हमें मतलब बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपसे कर पाओगे, क्योंकि उनके फैक्टर नहीं होंगे, उनके फैक्टर क्या होंगे, नहीं होंगे। तो देखो हम इसको मानते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम मान के चलते हैं, इसको मानते हैं x, क्या मानते हैं x। क्लियर। इसको हम x मान के चलते हैं, इज इक्वल टू क्या दिया है 6 माइनस 6, है ना, अंडर रूट में दिया है पूरे का, हालांकि ठीक है, माइनस अनंत तक। तो हम इस पूरे को, क्योंकि ये तो बार बार आ रहा रिपीटेड है, तो इसको भी हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू √6 माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसका रूट हटाना, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, है ना, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा x² इक्वल टू 6 माइनस x, होगा कि नहीं होगा। यहां से हम इसको सही से लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, है ना, तो हो जाएगा x² इक्वल टू, अरे सॉरी 6 इधर आ जाएगा तो -6, है ना, और x भी इधर आ जाएगा तो +6 इक्वल टू 0। अब आपको ये दिख रहा है क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी है, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस x माइनस 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान है ना, या तो इसके फैक्टराइजेशन से कर लीजिएगा, अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता है तो आपको पता है श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हो। श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हो। अगर इसके फैक्टर होते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, हालांकि इसके फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, देख लो आप, है ना, 3 इंटू 2, है ना, फैक्टर हो जाएगा। फैक्टराइजेशन आपको आता है, मैं 10th की वीडियो में बना के बताया था, एक बच्ची ने बताया हुआ था, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने भी उसको बताया हुआ था, है ना। तो अब देखिए आप इसको आप करो x², इसके फैक्टर 6 के कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 2, है ना, यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो हो जाएगा आपका प्लस 3x माइनस 2x। हमने किसको लिखा, इसको लिखा है, इस 1x को क्या लिखा, 3x माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा 1x, और माइनस 6 आपका है, ठीक है। अब देखो x² माइनस 3x, अरे सॉरी प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब इन दोनों के फैक्टर ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका x, सॉरी इनमें से x कॉमन ले लो तो x यहाँ से बचेगा, यहाँ से +3 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से +3 बचेगा। क्लियर। अब देखो ये दोनों सेम है तो हो जाएगा x +3, है ना, और यहाँ से x बचा तो x -2, है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, +2।
हालांकि अब x की वैल्यू हमें फाइंड करना, तो हम x की वैल्यू क्या करेंगे, +2 फाइंड करेंगे, है ना। माइनस में कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी, प्लस में वैल्यू होगी, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा था और 2 यहाँ से भी आ रहा है। क्लियर। तो बेसिक समझ में आया क्या करना, बेसिक्स को x मानिएगा, इन पूरे को x मानिएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, है ना। फिर जो आपको अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बन रहा है, बनेगा ही बनेगा, अगर वो इस मतलब वो आपका फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता तो उससे करिए, नहीं हो रहा तो आप इस फॉर्मूले से करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर जिसमें आप नंबर्स होंगे जिनका कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन हमारा है। हम आपको बेसिक्स बता चुके आंसर कैसे आया था, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हमारा एक थर्ड नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस अनंत। क्लियर। अब देखो आप क्या 3 के फैक्टर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अभी तो हमने ऐसे क्वेश्चन लेते जिनका फैक्टर डायरेक्ट हो रहा था, तो फैक्टर हमने बनाया, फैक्टर किस फॉर्म में बनाया, n+1 के फॉर्म में बनाया। उसमें से अगर प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर से लेना, अगर माइनस का साइन आ रहा बीच में तो छोटा नंबर लेना। ये तो बहुत ही आसान है, मतलब आप देख करके तुरंत आंसर लगा सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिनका फैक्टर नहीं होता तब क्या करोगे आप, तो आपको बेसिक्स करना। क्या बेसिक्स क्या करोगे, इस पूरे नंबर को हमने माना x इक्वल टू, है ना, 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 हमने मान लिया पूरा अनंत तक। अब आपको पता है कि देखो एक √3 तो है, उसके बाद देखो रिपीटेड हो रहा है, कहां इनफाइनाइट तक हो रहा है, ठीक है। हम इसको पूरे को क्या मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे को x ले लेंगे, हो जाएगा 3 आपका a है, और बाकी इधर से इस प्लस से पूरा जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, मतलब इस प्लस से यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, +x। क्लियर। अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायर सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करना है, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो यहाँ पे वर्ग हो जाएगा x की पावर, और यहाँ पर वर्ग से क्या हट जाएगा, एक रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 + x, ठीक है। हालांकि मैं कर दे रहा हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्योंकि बहुत यहाँ पे भी वीक बच्चे भी देखते होंगे, ठीक है। ये हो गया, अब इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² इक्वल टू 3 + x बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x², x इधर आएगा -x, 3 आएगा -3 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या x का फैक्टर होगा क्या 3 का, नहीं होगा ना, तो हमें क्या करना है, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है। ये मैं लिख चुका हूं, यही आपका क्या है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें इसको इससे करना है जिसमें a यहाँ पर आपका a का मान होगा, यहाँ पर आपका b का मान होगा, a जो होगा वो c का मान होगा। क्लियर। मतलब जो x वर्ग के साथ होता है वो a होता है, जो x सिंगल के साथ होता है वो b होता है, जो अकेला रहता है विदाउट x वो हमारा c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू +1 है। तो हम यहाँ पे रखते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करोगे आप, बहुत ही आसान है। x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -1, को माइनस पहले से लगा है तो -1 हम लिख चुका हूं मैं, प्लस माइनस लगा दिया, √b, b की वैल्यू कितनी है, -1 का होल वर्ग, है ना, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3 है, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +1 प्लस माइनस, ये भी आपका अंडर रूट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -3 और -4 हो जाएगा, +4 3 12 +12 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, 12 और 1 13, है ना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √13/2, ठीक है। अब प्लस माइनस है तो एक बार आप माइनस में लिख सकते हो, एक बार प्लस में लिख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे साइन देखना है। अगर आपका साइन किसमें है, प्लस में, तो आप प्लस की वैल्यू लोगे, मतलब x इक्वल टू क्या लोगे, √13 + 1/2, है ना। यहाँ पर 1 + √13/2 बात बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आया, इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन जो बेसिक्स हमने बताया हुआ, जिसका फैक्टर नहीं होता है, जिनका क्या नहीं होता, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको होमवर्क में करके कमेंट में बताना है कि आपसे उसका आंसर आया कि नहीं आया। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है,
√17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये है हमारा, ये भी आपका 17 का भी नहीं होगा, यहाँ पे मैं 9 लिख दूं उसका भी नहीं होगा, 7 लिख दूं उसका भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको किस फॉर्म में करना है, बेसिक्स फॉर्म में करना है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा जिनसे भी उनका प्रॉफिट हो सके। जय हिंद दोस्तों।